नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश दुनिया की ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट और हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। झांसी के दौरे पर एडीजी कानपुर जोन का बड़ा बयान, सट्टेबाजों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने पहुंचे एडीजी साइबर और सट्टे पर कार्रवाई को सराहा। झांसी में एडीजी कानपुर जोन ने झांसी जनपद के अपने प्रथम दौरे के दौरान कानून व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वह कानपुर जोन के सभी जनपदों का क्रमवार भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज झांसी पहुंचकर अधिकारियों, व्यापार मंडल और मीडिया से संवाद किया। एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद की प्रमुख समस्याओं और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की। उन्होंने साइबर अपराध पर झांसी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए संबंधित अधिकारी को प्रशंसा पत्र देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सट्टे के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई सराहनीय और आगे भी लोग इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस टीमों को अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे व्यापार मंडल के लोग बहुत संतुष्ट थे। पुलिस की एक छवि उन्होंने बहुत अच्छी बतलाई, नंबर 1, और पुलिस का जो सहयोग है उसकी बड़ी सराहना की और पुलिस की वर्किंग स्टाइल से बहुत संतुष्ट थे। कुछ समस्याएं उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर की हैं कि उनका जो ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम है जब वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं तो कुछ समस्याएं उनको अक्रॉस द स्टेट आती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर। उन समस्याओं का रखा। कुछ सराफा बाजार के लोगों ने क्रॉस द बॉर्डर उन समस्याओं को रखा। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं जिसके संबंध में मैंने ऑलरेडी एसएसपी को निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही वो अपने जो निकटतम बॉर्डर के एसपी हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक करेंगे और हमने आह्वान किया है कि जो भी वो व्यापार मंडल के लोग इस तरह के क्रॉस बॉर्डर इश्यूज बताना चाहते हैं वो अपने लिख के हमको दे दें, जिनको हम इस बैठक में टेकअप करेंगे। यही नहीं, आईजी भी इसके बाद अपने स्तर से एक समन्वय बैठक करेंगे, इंटर स्टेट समन्वय बैठक। और आने वाले दिनों में मैं भी क्योंकि अब चुनाव का दौर भी नजदीक आ रहा तो मैं भी एक इंटर स्टेट बैठक आयोजित करूंगी। सो निश्चित रूप से जो कुछ इश्यूज हैं बिटवीन 2 स्टेट्स, चाहे वो क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, उनको सॉर्ट आउट करने का हम प्रयास करेंगे। माननीय गण जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी काफी संतोषजनक फीडबैक दिया यहाँ पर, और जो जुआ और सट्टा की कार्रवाई है उसको बहुत सराहा। साइबर क्राइम पर जो कार्रवाई हुई है वो बहुत सराहा। कुछ छोटी मोटी चीजें उन्होंने इक्का दुक्का कहीं पे पुलिस के आचरण के संबंध में उन्होंने बेहतर सुधार लाने के लिए अपेक्षा अपनी जताई, तो वो नोट कर लिया गया है। ओनली सम स्ट्रे इंसिडेंट्स इधर उधर, तो वो उस पर निश्चित रूप से उन्होंने नोट कर लिया, कार्रवाई करेंगे। जी देखिए, जो आगजनी की घटना हुई थी तो उसमें तो एसएसपी अपने स्तर से इंक्वायरी करा ही रहे हैं, तो मैं कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी जब तक कि इंक्वायरी पूरी ना हो जाए। परंतु जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से हम लोग सभी को निर्देश दिए गए हैं अग्निशमन विभाग से कि उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अग्निशमन की क्या व्यवस्था है उनको देख लिया जाए और उनको पूरा कर लिया जाए। तो ये निर्देश स्पष्ट है सभी एसपीज को और एसएसपी झांसी को भी क्लियर है, तो ये निश्चित रूप से कार्रवाई पुलिस के स्तर से हो रही है। कई बार ये हो जाता है कि अग्निशमन की बात आ जाती है, मल्टी बन जाती है, अग्निशमन के पास अपना उनके पास हाइट कर जा सकते हैं। इसमें और जो विभाग है एडमिनिस्ट्रेशन के है या और लोग हैं ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो घटना हो जाती है तो उसमें पुलिस इसको कोऑर्डिनेशन प्रशासन के साथ में जब मल्टी बनती है तो उसमें ऐसे प्रबंध होना चाहिए आगे भी।
फायर के लिए फायर से नहीं तो वो तो ऑलरेडी जो फायर सेफ्टी ऑडिट होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है उसमें फायर के सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं, तो उसमें फायर सेफ्टी ऑडिट रिलेटेड एक कार्रवाई होती है, उनके सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, तभी वो बिल्डर बना सकता है। तो ये तो एनओसी जब तक की नहीं होगी आप बना नहीं सकते हैं। बाकी बोल रहे हैं, इसलिए मैं संज्ञान में ला रहा हूँ। तमाम नर्सिंग होम में 98% इसमें अग्निशमन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो इस तरह के अस्पताल हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या अन्य संस्थान हैं, उनका ये सब जांच करवा लिया जाए कि उनकी जो फायर की व्यवस्था है वो पूरी और पक्की है कि नहीं है। तो ये सब निर्देश दिए गए हैं जो जिलाधिकारी और एसएसपी के स्तर से इसमें चेकिंग की जा रही है। मैडम, जब कोई बड़ी घटना फायर की होती है या किसी जनपद में आंध्र प्रदेश में कहीं होती है, सब जाकर के पूरे मतलब पुलिस एक्टिव होती है। जो बेसमेंट में हॉस्पिटल में बेड चल रहे हैं, बाथरूम चल रहे हैं, बेसमेंट की कभी भी जाकर के फायर के लोग या फायर के आपके अधिकारी जाकर के वहाँ चेक नहीं करते हैं। या होटल में है तो बेसमेंट में जो वजह वहाँ पर भी अपना व्यवसाय गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन पर कोई मतलब लगाम रखी जाएगी? जी देखिए, इसमें घटना जब होती है तो पुलिस के ऊपर पूरी बात आ जाती है कि उन्होंने क्यों नहीं चेक किया, जब गलती उनकी होती है पुलिस को उसमें। जी, तो ये सवाल तो आपको संबंधित विभाग से करना चाहिए। पुलिस नहीं, वो तो ठीक है, सीएफओ की मुखिया तो एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होना, परंतु जो फायर की जो सर्टिफिकेशन वगैरह है वो तो अग्निशमन विभाग की गतिविधि है, तो वो उनको करना है। कोऑर्डिनेशन कर लेंगे।